इसको पढ़ने के लिए आपको इधर इस चीज को जानने के लिए कम से कम आपको 3-4 चीज पता होना चाहिए। क्या? पहली चीज ये है, आप केमिस्ट्री देखो तो फर्स्ट पढ़ रहे हो ना, अभी अम्ल पढ़ रहे हो कि क्षार पढ़ रहे हो कि लवण पढ़ रहे हो, इससे कोई मतलब इसमें अम्ल का भी आएगा, क्षार भी आएगा और लवण भी आएगा, तीनों चीज आएगा। ठीक है, अम्ल भी आएगा, क्षार भी आएगा, लवण भी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछता है, कुछ नाम होता है जैसे साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं, जो नमक हम लोग, उसके बारे में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण नमक। क्या बोलते हैं? इसमें 4 चीज क्या आया देखना है। पहली चीज, इसका साधारण नमक है, इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम, जिस नाम से इसको जानते हैं। तो साधारण नमक को साधारण नमक होगा। ठीक है, रासायनिक नाम, रासायनिक। ठीक है, और दूसरा अणु सूत्र, अणु सूत्र, या फिर इसको रासायनिक सूत्र लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र, रासायनिक। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात, अणु भार क्या याद करना होगा? सब याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है, याद तुमको नहीं करना, बस छोटी सी। नमक को किस से दिखाते हो? NaCl, Na सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक अणु सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र। क्या हो जाएगा? NaCl, Na। अब इसको क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड। ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ये इसका रासायनिक सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक। क्या होता है? जिसको नमक या फिर साधारण नमक कहेंगे, नमक या फिर साधारण। ठीक है, नमक या फिर साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक। अब निकालना होगा आपको अणु भार। क्या निकालना होगा? यहाँ से एक चैप्टर है अणु भार का, तो अणु भार भी निकालना सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अणु भार कैसे निकालते हैं, अणु भार कैसे निकालते हैं। आप देखो कितने तत्व हैं? NaCl एलिमेंट पर करते हैं अणु सूत्र को। इसमें एगो सोडियम है, एटो सोडियम की संख्या इसमें कितनी है? एगो। क्लोरीन की संख्या कितनी है? इसमें गुणा करते हैं किसका? उस तत्व के अणु भार का, उस तत्व के परमाणु भार का। तत्व क्या है? अब परमाणु भार याद होना चाहिए। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, वो क्या होता है? तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? लगभग में प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु क्रमांक से कभी दोगुना होता है, कभी दोगुना से 1 अधिक होता है, कभी दोगुना से 2 अधिक होता है, कभी दोगुना से 1 कम होता है। इसको आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है कि नहीं निकल, बस ट्रिक यही है, लगभग में दोगुना होता है। दोगुना से कभी 1 अधिक होता है, कभी 2 अधिक होता है, कभी 1। जैसे सोडियम 11 पता है ना, तो 11 गुना के 22, तो 22 से 23, इसका 23 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 से कम। क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। किस पे आता है? 17 गुना के 34 से ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। 35 से कम। अब ये जो भी इसको जोड़ दो, इसको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? जोड़ो, कितना होगा? 58। क्या होगा? मतलब NaCl का अणु भार कितना हो जाएगा? 58। कितना होगा? ऐसे निकालना है, समझ रहे हो? जैसे जिंक क्लोराइड जानते हो ना, देखते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ, थोड़ा दरवाजा करते जाओ, थोड़ा सा सब निकालना पड़ेगा, घर से निकल जाए कोई बात नहीं। ZnCl2 होता है, नहीं होता है? इसमें एगो जिंक धातु, एक Cl। जिंक की संख्या इसमें कितना? एगो। Cl की संख्या गुणा करने इसके परमाणु से। जिंक किस पे आता है? 30 नंबर पे ना, 30 गुना क्या? इसका 60 होता है, 60 कम। क्लोरीन 17 पे आता है, 17 में 34 से 1 35, 35 गुना क्या? 70। दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 130। जिंक क्लोराइड का अणु भार कितना होगा? 130। समझ रहे हो? ये आपको ये चीज याद करना होगा, किस तत्व का अणु भार कितना होता है, किस तत्व का परमाणु भार। क्या बोलते हो? परमाणु भार कितना होता है? एक क्यों जोड़ रहे हो उसमें? दोगुना करके एक क्यों जोड़ रहे हो? कभी एक जोड़ते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं। अब कब जोड़ते हैं, कब नहीं जोड़ते हो, आपको याद करेंगे ना तो इतना याद हो जाएगा। ठीक है,
लगभग में हम आपसे बता रहा हूँ, जब तत्वों की संख्या देखो कितना था, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 45 तो भी शायद 45 में नहीं, 50 होता है, 60 ऐसे होता है, तो इसमें 2 गुना करते हैं। क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं। लेकिन 13 हुआ, 12 हुआ, 12 हुआ, 41 हुआ, 42 हुआ, 28 हुआ, 25 हुआ, 35 हुआ, 32 हुआ, सब 2 गुना के एक दो जोड़ते हैं, क्या करते हैं? सब जितने तत्व होते हैं। जैसे देखो सूर्य 9 पे आता है ना, 9 गुना क्या है? 18, कितना होगा? आप इसमें कभी एक जोड़ते, ये 18 पॉइंट कुछ ऐसे होता है 5 8 से, ठीक। एक अलग 19 लिख देते हैं, क्या करते हैं? 19 समझ रहे हो? एक कभी जब आप देखेंगे किताब में दिया लिखवाया गया, तो किताब में देखेंगे, किताब में समझेंगे तब तो कागज पर में दिया हुआ है, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है बाबू? तो ऐसे आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्या आगे, इतना काम आपको याद करना, तो याद क्या करना है? साधारण नमक NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम। ये याद करो, सामान्य नाम का कोई मतलब नहीं है, सामान्य नाम का कोई मतलब, ठीक है? आपको बस रासायनिक नाम ये 3 चीज आपके लिए परफेक्ट है, ये 3 चीज चलिए, 3 से मतलब है। रासायनिक नाम, अणु सूत्र और अणु भार। रासायनिक नाम, अणु सूत्र और अणु। अब इसका क्या लिखना है? बनाने की विधि। क्या आपको लिखना होगा? ये बनाने की विधि। ये होता है शांत रहना थोड़ा, इसमें ए सब इम्पोर्टेंट है। अब NaCl बनाना है तो हम तो कहेंगे सर जी NaCl कैसे बनता है? सर जी सोडियम धातु के क्रिया क्लोरीन से करा देंगे, NaCl बन जाएगा। ऐसे बनता है। जो NaCl लवण है, क्या लवण कहाँ से आता है? अम्ल क्षार की अभिक्रिया से। ऐसे अम्ल क्षार पकड़ो जिनको अभिक्रिया कराने पे NaCl बन जाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जानते हो ना, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? NaCl प्लस में H2O प्लस में H2 ये अम्ल है क्या? क्षार है ना? तो अम्ल HCl और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण क्रिया से सोडियम NaCl और जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल प्राप्त होता है। तो बनाने की विधि में क्या लिखेंगे? अम्ल HCl और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण अभिक्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया से NaCl प्राप्त होता है। NaCl प्राप्त, बस इससे लिखना है बनाने की विधि में, ठीक है ना? आपको समझ के लिख लीजिए जिससे वहां से। अब वो अभिक्रिया क्या लिख देना है? HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके वाला इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले साथ NaCl प्लस H2। अब ये कैसे बनना है आपको बनाकर दिखाया गया है ना। अब इसको थोड़ा संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तो संतुलित है, एगो सोडियम एगो Cl दूगो हाइड्रोजन एगो, ये तो संतुलित है। तो अब इतना काम करना है। अब इसके बाद आपको लिखना होगा बनाने की विधि तो हो गया ना। देखो बनाने की विधि में यदि प्रयोगशाला का नाम ले ले, किसका बाबू? या औद्योगिक स्तर पर या फिर प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में आपके जो रासायनिक क्रिया कराने का नियम होता है वो काम नहीं करेगा। वो काम वहां पे जितने भी रासायनिक समीकरण होंगे सब आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितने भी रासायनिक क्रिया होंगे सब आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रयोगशाला के नाम नहीं लिया तो वहाँ पर फिक्स है, जितना आपको पढ़ाया गया है रासायनिक क्रिया किस तरह कराए जाते हैं वैसे कराएंगे, ठीक है? देखो इसमें प्रयोगशाला का नाम कहीं लिया है, नहीं लिया है, यदि ले लिया तो आप इतना फिक्स है कि वहाँ पे रासायनिक समीकरण जो लिखेंगे उसको आपको याद करना, क्योंकि वहाँ पर नियम नहीं कार्य करता है कि इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका, वहाँ पे नियम नहीं कार्य। अब इसका लिखना है उपयोग। क्या लिखना होता है? देखो बाबू मैं किताब में से नहीं देख कर लिखा रहा हूँ। देखो नमक का उपयोग कहाँ होता है नहीं जानते हैं क्या? खाने के लिए, खाने पीने वाली वस्तु में करते हैं, खाने पीने वाली चीजों में करते हैं।
यानी क्या दिखता है? रसोई घरों में, रसोई, ठीक है। इसका उपयोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका उपयोग, इसका उपयोग रसोई घरों में खाद्य खाद्य पदार्थों के स्वाद के रूप में किया जाता। सही है ना? स्वाद के लिए भी करते हो, खाद्य पदार्थों में तो स्वाद के लिए मिलाते हो, किसी और चीज के लिए मिलाते हो, स्वाद के लिए मिलाते हो, ठीक है ना बाबू? ठीक है ना? और ये जो इसका जो पीएच मान होता है ना साधारण नमक का, इसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7। तो इसको लिख सकते हैं, यह एक उदासीन नमक है। क्या नमक होता है? नमक होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। देखो कितना छोटा है, समझ रहे ना? और बाहर निकालना है। आज नई चीज क्या सीखे? और बाहर निकालना है, क्या सीखे? और एक सब चीज तो पीछे सब जानते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज समझ लें और बाहर निकालना सीख गए। तो इस तरह के आपको 4-5 चीज पढ़ना, 5-6 तो है, सब 6-7 है ऐसे, ठीक है। मुस्लिम इंपोर्टेंट पॉइंट भी कितने हैं? 6-7 है, ठीक है। अब मना जल्दी से नोट करवा के पढ़ते हैं। ये साधारण नमक का काम करो। साधारण नमक के अलावा भी और नमक होता है क्या? और नमक होता है क्या साधारण? अरे हाँ जी, होता है, जिसके बारे में पढ़ना है। काला नमक, साधारण नमक, बहुत सारे काफी पीते हो। तो आएगा देखो, ठीक है। आगे आपका दूसरा वाला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसमें मैं आपको इसका अणु सूत्र लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रा। सुने ध्यान से, इसका अणु बाहर निकालो। ये नाम, ये देखो, सामान्य नाम तो कास्टिक सोडा ही होगा। सामान्य नाम क्या होगा बाबू? कास्टिक सोडा। सामान्य नाम ही आपको लिखता है, कास्टिक। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा। और बाहर निकालो भी, देखो कितना है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है, हाइड्रोजन की भी संख्या 1 है। इसमें इसके परमाणु द्रव्यमान से गुणा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 से कम 23। ऑक्सीजन 8 पे आता है, गुना के 16, 16 कम 16, 16 कम 16। हाइड्रोजन 1 पे 1 कम 1, 24, 36, 40, 50, 30, 40। जोड़ो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। और बार 40 कितना आएगा? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8 होता है, ना के 16। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, जोड़ोगे 40। परमाणु बार कितना होगा? 40। कितना होगा? बातें बनाने की विधि, बातें बनाने की। तो आओ देख लो, बता देता हूँ, बहुत आसान है। तो ये बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसमें OH कहाँ से आता है? आपको पता है कि OH आता है जल से, जब H+, H2O से। कहाँ से आते हैं? तो जब इसको इसमें मिलाओगे, सोडियम को जल में मिलाओगे, तो यह प्लस सोडियम प्लस होता है, माइनस वाले के साथ अब की जाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। सोडियम को जल में मिलाओगे तो जल में OH माइनस H+,
OH माइनस H प्लस आयन होता है तो सोडियम प्लस होता है, प्लस वाले माइनस वाले के साथ क्या करता है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं बनाने की वजह में क्या कि जब सोडियम धातु की क्रिया जल के साथ कराते हैं, किसके साथ, जल के साथ, जब सोडियम धातु के जल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता। अब इसके इक्वेशन देना है तो ऐसे दे सकते हैं नीचे, सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो जल का आयनिक रूप H प्लस OH, सोडियम एगो प्लस होता है प्लस वाले माइनस वाले के साथ, इसका एक किसके पास, इसका एक किसके पास, NaOH अब प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में बस संतुलित करना है तो संतुलित करेंगे कि नहीं करेंगे इसको, करो संतुलित तो बताओ कि क्या होगा। एगो सोडियम है, एगो सोडियम है तो एगो ऑक्सीजन एगो बट हाइड्रोजन है दो गो, इसमें 3 हो जा रहा है, कट हो जा रहा है तो 3 को तो नहीं बना सकते हो, इसको 2 तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 करोगे जैसे यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 1 कम 2 1 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन भी है और सोडियम 2 गो तो सोडियम ये संतुलित हो गया। 2 गो सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन को तो इस साइड देखो 2 गो ऑक्सीजन है 2 गो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 के 4 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो 4 गो, ये हो गया संतुलित, ठीक है। अब ये बनाने की विधि भी हो गई, अब हमारे सामने बचा है इसका उपयोग लिखना है, क्या लिखना है, उपयोग लिखना है, इसका उपयोग लिखना है आपको, इसका उपयोग लिखना है। उपयोग क्या लिखेंगे बाबू, नोट पर जल्दी बता देंगे। सर अणु भार का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है उसका, 4 यूनिट अणु मात्रा भार का नहीं मास द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जानते हो ना, हाँ तो ये परमाणु द्रव्यमान है, बराबर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो उसका कौन सा यूनिट है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, उससे छोटा कुछ छोटा यूनिट होगा ना सर, छोटा नहीं कहा जाओगे, पीक को भी जाएगा। कितना होता है, चलेगा चैप्टर आएगा, देखो इसका उत्तर में देखो, कास्टिक सोडा का उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग ध्यान देखो, कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग धातुओं से ग्रेज हटाने में किया जाता है। अब ग्रेज का मतलब जो जंग लगा होता है ना, लोहे पर, हाँ लोहे धातु, हाँ ग्रेज हटाने में किया जाता है। आगे देखो, साबुन तथा अपमार्जक, साबुन जानते होंगे, अपमार्जक वही होता है धोने वाले सवाल के साथ, धोने वाला जो सामान होते हैं वस्तु होते हैं उसको अपमार्जक बोलते हैं, दूसरे होता है सर्फ साबुन जो भी नहाने वाला शैम्पू को देता है सब, ठीक ना। अपमार्जक के निर्माण में और कागज के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। ये सब है किससे किया जाएगा, वो गेज हटाने में धातुओं से, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में,
कागज के निर्माण। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सामान्य नाम ही होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, और इसका अणुभार निकालिए आप लोग। अणुभार निकालिए, देखिए अणुभार कितना रहा है। अणुभार निकालिए, जल्दी से निकालिए। इक्यानवे। कितना? 91। इसका अणुभार आएगा 126। 126। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अच्छा अच्छा सर, इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या। कैल्शियम किस पे आता है? 20। 20 गुना क्या है? 40। 40 एक का ऑक्सीजन 8 पे 8 गुना क्या है? 16। 16 एक का क्लोरीन 17। 17 34 एक 35। 35 गुना क्या है? 70। जोड़ोगे 126। कितना होगा? 126। सबको जोड़ो 126। इसका अणुभार कितना होगा? 126। 126। बात है बनाने के विधि। बात है बनाने की विधि। तो बनाते कैसे हैं? देखो, प्रयोगशाला में अब यहाँ लिख दिया गया प्रयोगशाला में। अब याद रखना कि जो भी रासायनिक समीकरण में लिखूंगा उसमें रासायनिक के जो नियम में बताया हूं उसका पालन नहीं होगा। अब उसको तुमको याद रखना है। प्रयोगशाला में हेसम क्लेवर या बैचमैन विधियों द्वारा या विधिया द्वारा बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसका समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण कैसे लिखेंगे? क्या बोला गया? देखो, हेसम क्लेवर लिखा है। हेसम सर वो क्या आता है? ये सब रासायनिक क्रिया का या बैचमैन विधिया द्वारा बुझे हुए तो बिना बुझे हुए चूने का हमारे सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझे हुए चूने का समान होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया कराना है का क्लोरीन गैस के साथ। अब क्या बन कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। यहाँ पर नियम नहीं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे ऐसे तो और इस में तो कैल्शियम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, क्लोरीन है तो क्लोरीन बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। बंद को दरवाजा जी के खोल ले।
कैल्शियम देखो अब ना, इसमें आपके अभिक्रिया का नियम का पालन नहीं होगा। प्रयोगशाला की बात है ना, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको याद करना। बात है उपयोग की, बात है तो ये सिंपल बता दे रहा हूँ। जो ब्लीचिंग जो व्यंजन चूर्ण होता है, देखो पहले के देखते थे कपड़ा वपड़ा पहले घर पे रखा जाता था, सर्दी वर्दी के विद्यालय थी, कपड़ा रखा जाता है बक्सा में, उसमें कोई दवाई रखी जाती थी क्या? शायद मारने के लिए। मारना जीवाणु न लगने के लिए कपड़ा कुछ जिसको कौन सी दवाई बोला जाता था, उसका क्या नाम है? यानी कि देखो ये सिंपल काम है व्यंजन चूर्ण का, ये जीवाणु नाशक की दवाइयाँ होती है। किसका? जीवाणु को छोटे छोटे जो कीटाणु जो होते हैं उनको उनका विनाश करने के लिए उपयोग किया जाता है जीवाणु नाशक। चीनी को सफेद करने में उपयोग किया जाता है। चीनी होता है चीनी ना, तो ऐसे जो चीनी मिल होता है, चीनी मिल में क्या होता है, इसको व्यंजन चूर्ण का उपयोग करके चीनी को सफेद किया जाता है, चीनी को सफेद किया जाता है। इसके उपयोग में मतलब उपयोग हर एक चीज का आपको लिखना पड़ेगा, छोटा सा या फिर बड़ा, छोटा या फिर बड़ा आपको उपयोग लिखना पड़ेगा। लिखेंगे व्यंजन चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्रों, व्यंजक चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्रों के जीवाणु नाशक के रूप में जल के स्वच्छीकरण में साबुन के निर्माण में, ऐसे साबुन को भी लिख सकते हैं, या फिर साबुन तो साबुन का भी काम होता है कीटाणु को हटाना ही ना, ठीक है, तो ठीक है। और क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म के निर्माण में तथा चीनी को सफेद बनाने में किया जाता ऐसे उपयोग में लिखना है, ठीक है। क्या क्या लिखा गया है? व्यंजन चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्रों के जीवाणुनाशक के रूप में जल के स्वच्छीकरण, जल को स्वच्छ मतलब कीटाणु जो होते हैं उसको गायब करने में, या क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म का मतलब होता है CCl4, CCl4 क्या बोलते हैं आप? CCl4 क्लोरोफार्म क्या बोलते हैं? आगे पढ़ने के मिलेगा चौथे लेसन में, चौथे लेसन में क्लोरोफार्म के निर्माण में तथा चीनी को सफेद और सारी चीजों में किया जाता है। यहाँ पे 2 4 5 बस लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। आपका 3 हो गया, अभी 3 4 बचा है, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है। इतना लिखिए, नोट्स बनाते जाओ, याद करते जाओ। नहीं होता है सर मैंने बताया था कि जो साधारण नाम है, साधारण नाम आपके सामने ही लिखा है, इसको तैयार नहीं करना है। साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा का, खाने का सोडा, उसमें कुछ नहीं है। खाने का सोडा ये हमारा क्या है? साधारण नाम है खाने का। रासायनिक नाम तो आप लोग वैसे क्या अणु सूत्र जैसे याद कर लेंगे तो वो भी याद कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका अणु सूत्र होता है, कहाँ गया? हाँ चलो ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, या फिर इसको देखो दो चीज बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है क्या देखो, सिंपल देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट होता है नहीं होता है? या फिर इसको तुम बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, H के स्थान पे क्या लेना है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो देखो जाओ, अणु बाहर निकाल के दिखाओ कितना होगा।
निकालो निकालो अड़ू बार निकालो कितना आएगा। खाने का सोचा निकालिए निकालिए निकालो निकालो याद करेंगे कुछ निकालो इस तभी नहीं कुछ आएगा कि अपने मन से आ जाएगा हम लोग तो याद भी तो करना पड़ता है ना। 145 बता रहे हैं तो परेशान मत कुछ। भैया वो नहीं निकला कितने एलिमेंट्स इसमें देख लो। एक सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सोडियम कितना है इसमें कुछ जोड़ लो। एक वो सोडियम है, एक वो हाइड्रोजन है, एक तो कार्बन है, तीन वो ऑक्सीजन है। सब में इसके परमाणु द्रव्यमान से गुणा करना है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 11 के 22 है 23 23 एक कम। हाइड्रोजन का एक ही होता है एक एक कम एक 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 कम एक। कार्बन का कार्बन 6 दुना के 12 12 एक कम। हाई ऑक्सीजन 8 पे आता है 8 दुना के 16 16 के 16 फुलते होते फुलता है 48 कितना होगा 50 60 60 और 24 कितना होता है 84 कितना होता है नो 50 10 60 60 और 24 84 कितना हुआ और वर्ग कितना आएगा 84 कितना आएगा 84 परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा तभी ना आएगा अपने में से आ जाएगा बताओ तो हमें को नहीं याद है ये परमाणु द्रव्यमान तो हम निकाल लेंगे हमको याद है तुम निकाल लें बताए ना अब उसको जाके याद करेंगे तब ना आएगा निकाल के उसको जोड़ देते हैं सबका परमाणु द्रव्यमान निकाल के जोड़ देना है क्या करना है उसमें बनाने की विधि है ठीक है सुनो इधर क्या हुआ तो देखो बना लिख प्रयोगशाला में अब देखो यहाँ लिखा गया प्रयोगशाला में और जैसे प्रयोगशाला में लिखा गया रासायनिक क्रिया कैसे हो रही है ये मत पूछना सर मैं सीधे बता प्रयोगशाला में क्रिया करनी है प्रयोगशाला में क्या चीज सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है क्या बनता है बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है बस थोड़ा थोड़ा चीज है ज्यादा कुछ नहीं बस याद करना क्या बोला है सोडियम कार्बोनेट जानते नहीं जानते सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO दो कहां से आया कार्बोनेट दो माइनस होता है उसको तो इसके पास आएगा ना का ठंडा जलीय विलयन ठंडा लिखा गया जल लिख लो क्या लिखना ठंडा जलीय विलयन इसमें ठंडा गर्म थोड़ा देखना है H2 जल इन दोनों के क्या करता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है क्या करना है जैसे बोला ऐसे करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बस हो गया क्या बनता है बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन गया समझे सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है आपका इक्वेशन हो गया बात है उपयोग का ये बताओ खाने का सोडा का उपयोग कहाँ करते हो बताओ सर खाने का सोडा जानते हो ना हाँ सर अच्छा बता दूध को फाड़ने में कौन सा सोडा जाता है
नमक और पति देखो इसका उपयोग कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के निदान में कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। लिख लो, छोटा छोटा है, बात कहीं मत करो, लिख लो जल्दी से लिखो, ठीक है। इसका उपयोग चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के निदान में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। ये सभी चीजें लिखो, छोटी छोटी चीजें पर। चलो इसमें देखो, धोने का सोडा, धोने का सोडा या फिर धावन सोडा या फिर डिटर्जेंट पाउडर देखते हैं हम, उसी की बात है, उसी के ठीक है। साधारण नाम लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे धावन सोडा, ये क्या हो, धावन सोडा। आपको रासायनिक नाम तो छोड़िए, पहले रासायनिक सूत्र जानते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। डेका का मतलब 10, डेका का मतलब हाइड्रेट का मतलब जल, हाइड्रेट का मतलब जल होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या बोलते हैं वो? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट हाइड्रेट होता है क्या? हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है क्या? तो हाइड्रेट। और बाहर निकाली तो फटक नहीं, और बाहर निकालो। बस टाइम इस पर ठीक ठीक निकालिए, अब निकालिए। सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। थोड़ा सा ध्यान देना सब, देखो जल्दी आ जाओ। सोडियम की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या भी 1 है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या ध्यान से देखो सब, 3 गो ऑक्सीजन यहाँ है, हाई 10, इसका भी 10 गो ऑक्सीजन यहाँ, 10 3 13 गो ऑक्सीजन, 10 दुना के 20 गो हाइड्रोजन, 20 गो। अब ये निकालो, सोडियम की परमाणु 23 से कम, कार्बन कितना होता है? 6 दुना के 12, 12 कम 12, 12 कम 12। ऑक्सीजन 16 होता है ना, आर्गन के 16, 16 गुणे 13 करना है, 13 के 16 से 13 रखना है, 16 दाम 180, 16 दाम 160, और 16 16 17 32 48, 160 में कितना होना है? 48, 208 कितना हो जाएगा? 208, 208। और हाइड्रोजन एक 20 से कम, 20 से कम जुड़ना है, जुड़ो। 10 3 13 को 10 3 13 को 3, हासिल कितना बचा? केवल 1, 3 3
3 ये 0 2 3 2 5 5 1 6 है 2 है 200 कितना रहा है 263 200 इसमें दिया 286 और सोडियम कार्बोनेट होता है सोडियम कार्बोनेट के दो ऑक्सीजन क्या होती है हम देख कार्बोनेट के ऑक्सीजन मैंने दो दे ना तुम बताओ होती नहीं होते दो इसके पास आएगा दो तो सोडियम दो तो 23 गुना 46 23 गुना 43 में 23 और जोड़ दो 286 सही है 286 लिखो यहाँ पे 286 ये 10 से 10 हाइड्रोजन का भी है ऑक्सीजन का भी 10 गुना के 20 को हाइड्रोजन जाएगा और 10 से कम 10 को ऑक्सीजन 3 को यहाँ पे 13 को ऑक्सीजन चलो बनाने की विधि क्या है देखो प्रयोगशाला में धावन सोडा बेकिंग सोडा ये लिखता हूं बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त होता है अब मुझे ये बताओ तुम सब ये बताओ कि ये जो लिखा है धावन सोडा बेकिंग पाउडर को किसको बेकिंग पाउडर क्या होता है जस्ट अभी पढ़ाया हूँ खाने का सोडा बेकिंग पाउडर का मतलब खाने का उसमें आपने जो लिखा था वो क्या सूत्र लिखा था NaHCO जब इसको आप गर्म करेंगे ना इसको गर्म करके क्या करता है जब इसको आप गर्म करेंगे ना तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस है ना जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है ना क्या होगा हाइड्रोजन गैस वो यहाँ से गायब हो जाएगा यहाँ से क्या होगा जब बेकिंग पाउडर को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे सर हाइड्रोजन कहाँ गया जी वो गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होगा हटेगा ठीक है को गर्म करके पूरा जलीय क्रिस्टलीकरण करना है क्रिस्टलीकरण का मतलब जोड़ना है जल के साथ जोड़ना मजबूती से उसको क्या करना है जोड़ना है क्या करना बाबू किसके साथ जल के साथ तो क्या बनेगा किस का द्वारा प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है धावन सोडा क्या होता है धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट अब इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा H2O की संख्या 10 तो 10 ये आपका हो गया रासायनिक ये सब प्रयोगशाला वाली क्रियाएं थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको ठीक है बात आई उपयोग की तो आओ देख लो उसको भी देख लेना सब आसान भाषा में बता रहा हूँ एकदम सिंपल जो तुमको याद रहे ठीक है ये बताओ धावन सोडे का उपयोग कहाँ करते हो कपड़ा साफ करने में ना तो धावन सोडे का उपयोग यहाँ पे लिख सकते हो इसका उपयोग कपड़े धोने में और क्या जब जो सर्फ होता है सर्फ को पानी में मिलाते तो पानी का क्या होता है उसकी जो कठोरता होता है गायब हो जाता है बहुत मुलायम पानी हो जाता है नहीं होता है पानी जो होता है सर्फ होता है सर्फ को पानी में डालते हो तो पानी की जो कठोरता होती है यानी पानी बहुत मुलायम हो जाता है यानी कि कपड़े धोने में जल के कठोरता दूर करने में डिटर्जेंट या फिर कास्टिक सोडा लिख दो क्या लिख रहा है कास्टिक सोडा के निर्माण में कास्टिक सोडा का मतलब क्या है डिटर्जेंट पाउडर ठीक है डिटर्जेंट
डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर के कांच, कागज आदि के निर्माण में किया जाता है, किया जाता चलो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फलना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अंतिम एग्जाम है, ध्यान से देख लो, इसके बाद लेसन खत्म, सेकंड लेसन बस बचेगा तीसरा। तो तीसरा भी नहीं पढ़ाऊंगा, चौथा पढ़ाऊंगा। तीसरा क्यों नहीं तीसरा छोटा सा पढ़ाएंगे, चौथा पढ़ाने के बाद। गलत बात। अरे सर तो हम लोग कैसे फेयर करेंगे? रासायनिक नाम अणु सूत्र पर देखो। अणु सूत्र क्या होता है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। उसमें डेका था, इसमें हेमी था। डेका का मतलब 10, हेमी का मतलब 1/2। क्या होता है 1/2? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी अणु बाहर निकालो, अणु बाहर निकालो, निकालिए। कैल्शियम निकालो, जल्दी से निकालो। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट अथवा जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। निकाल दिए? क्या क्या है इसमें? एक कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। संख्या देख लो फटाफट। कैल्शियम की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 गो, यहाँ पर आधा यहाँ पर है, यहाँ पर 4 गो है और प्लस यहाँ पर 1/2 है। 4 दूना का 8, 8 एक 9/2, 9/2 है इसकी संख्या। हाँ, हाइड्रोजन का 1 है, दोनों से कट जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? ये सब निकालना कापोरी में लगाना है। यहाँ पर 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर 1/2 है, जोड़ोगे 4 दूना 8 1 9/2 भाई कल लिख लिया, पूरा करो इसमें। कैल्शियम ये कितना आता है? 40, 40 से कम 40। सल्फर कितने पाता है? सल्फर क्लोरीन 17 पाता है ना? नहीं, 16 क्लोरीन 17। क्लोरीन 16 पाता है ना सल्फर, तो 16 गुना के 32, 32 से कम ऑक्सीजन कितना? 8 गुना के 16। ये क्या होगा? काटेंगे, 2 1 कम 2 8 16, 8 9 72, 8 9 हाइड्रोजन 1 पे 1 1 कम, इसको जोड़ना है, जोड़ कर देखते हैं ये कितना? 104। कितना होगा? 104, 104 में 40 जोड़ो, 144, 145, 145 कितना आएगा बाबू? 145। इसका वर्ग कितना आएगा? 145 कितना आएगा? 145 पे कैल्शियम आता है ना? अब लिखे हैं कैल्शियम ऊपर वाला 40 पे आता है ना? परमाणु क्रमांक 20 पे आता है। परमाणु द्रव्यमान लिखना है यहाँ। और 40 कहाँ से लिखें? परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक नहीं लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकाल दें। अणु भार परमाणु द्रव्यमान से मतलब होता है, परमाणु क्रमांक से मतलब नहीं होता है। जैसे सोडियम 11 पता है ना, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, वो याद करना पड़ता है। मैं आपको बार-बार बोलता याद कीजिए, नहीं याद करेंगे उसकी जिम्मेदार आप होंगे।
ये परमाणु द्रव्यमान लिखा जा रहा है, परमाणु क्रमांक नहीं लिखा जा रहा। ऑक्सीजन कब पे आता है? 8 पे। तो इसका परमाणु द्रव्यमान है 16, और दूसरा के यहाँ देखो 16 लिखा गया, 8 नहीं लिखा गया। सल्फर 16 पे आता है ना, ये 16 नहीं लिखेंगे, उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है लगभग। कितना होता है? 32 लिखे हैं। बस और क्या, वो आपको याद करना, आप नहीं याद करेंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी। चलो देखो, ये क्या लिखा है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट अथवा जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे, ठीक है, तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका? एक जिप्सम का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसको बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। इसको क्या करना है? 373 डिग्री केल्विन पे इसको गर्म करना है तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कैसे बना जी? आप फार्मूला लिखे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सब प्रयोगशाला की बातें हैं। कहाँ की बातें हैं? H2। फ्रेश में जल की मात्रा थोड़ा सा संतुलित करना पड़ेगा, जल की मात्रा आपको संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताओ 1/2 जल लिखा गया है, कितना बचा? कितना बचा? 1/2, 2 में से 1/2 माइनस कर दो, 1 दूना के 4, 4 में से 1 कटेगा तो 3/2, 3 बटे क्या बच रहा है? प्लस में 3/2 H2। मतलब संतुलित करना पड़ेगा ना, H2 की संख्या 2 है, कितना है? 2 गुना है ना, ऐसे करके यहाँ पे 1/2 जल हो गया तो कितना बचा? 3/2। कितना बचा? कैसे की निकालेंगे? 2 में से 1/2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3/2, 3/2 जल बचता है। ये आपका हो गया क्रिया। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उपयोग की बात है, क्या चीज? उपयोग की बात है। लिखते चले जाओ, ये जल्दी नोट करो, बता रहे हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में अथवा प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। मूर्तियों तथा खिलौनों के निर्माण में और दीवारों को चिकना बनाने में आदि में किया जाता है। लिख लो इसका उपयोग। इसके बाद आपका एलिसन आपका खत्म हो रहा है, आपका खत्म हो रहा है सेकेंड लेसन। आपसे पढ़ेंगे आज के बाद चौथा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन पढ़ने का पढ़ाएंगे।